जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। तो आज हम त्रिशततमो अध्याय 73वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासो देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धोत्तरार्ध अथ त्रिसप्ततमो अध्याय। श्रीशुक उवाच अयुत्द्वेषतान्यष्टो लीलया युधि निर्जता ती निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनां मलवाससो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरासंध ने अनायासी 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। स्वच्छामा शुष्कवदना संरोध परिकर्षितो दद्रसुस्ते घनश्यामं पीतकोशेय वाससं श्रीवत्सांगं चतुर्बाहुं पद्मगर्वारुणीक्षणं चारु प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं पद्महस्तं गदाशङ्करताङ्गैरुपलक्षितं किरीटो हारो कटको कटसूत्राङ्गदाचितं भ्राजद्वरो मणिग्रीवं निवीतं वनमालयोपिबन्तमेव चक्षुर्व्याम्लेहन्तोऽव जेवयो जिघ्नन्तोऽव नाशाभ्यां ब्रह्मन्तोऽव बाहुवी प्रणेमुर्महतं पाप्मानो प्रणेमुर्हत पाप्मानो मूर्धवी पादयोर्हरे कृष्ण सन्दर्शनाल्लादाध्वस्तसंरोध नक्लम प्रशंसोरसोरसैकेशं गीर्भिः प्राञ्जलयोन्नृपः। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहाँ से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा शंख चक्र और कमल सुशोभित हैं। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं और सुंदर मुकुट मोतियों का हार कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजान ऊचु नमस्ते देवदेवेशो प्रपन्नार्ति हराव्ययो प्रपन्नान् पायिना कृष्णो निर्विण्णान् घोर संस्कृते नैनं नाथान् वसूयामो मागधं मधुसूदनो अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतर्विभो च्युतर्विभो। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, आप इस जन्म मृत्यु घोर संसार चक्र में भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उसके ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए हैं।
ॐ राज्येश्वर्यो मदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दति नृप त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचलो मृगतृष्णां यथा बालो मन्यन्तो दकाशयम् एवं वैकारिकीं पायोमयुक्तां वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टद्रष्टयो जिगीषयास्यायतरेतरस्पृदो घ्नन्त प्रजास्वा अतिनिर्घृणा प्रयो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मुदो त एव कृष्णाद्य गम्भीररण्यस दुरन्तवीर्येण विचालिता श्रियो कालेन तनवा भवतोऽनुकम्पयो विनष्टदर्पा शरणो स्मरामते यतो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन सस्वदपत्तारुजाम्बव उपासितव्यं स्प्रयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मुक्त तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलोप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे, अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप लोग मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं। इस बात को भी हम तनिक भी परवाह नहीं करते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की गति बड़ी गहन है। वो इतना बलवान है कि किसी की टाले टलता नहीं है। क्यों न हो हम आपका, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि यह मृत तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोगों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। तम न समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामयो कृष्णाय वासुदेवाय हरते हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शुक उवाचो सस्तूयमानो भगवान राजर्भिर्मुग्धबन्धनीतानः करुणास्तात शरण्यश्लक्षणया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। श्री भगवान उवाचो अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मन्योऽखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्तिर्बाढमं संसितं यतो तथा दृष्ट्वा व्यवसितं भूपा भवन्तो ऋतभाषणो श्रीश्वर्यो मदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम् देहे हयो नवसो वेनो रावणो नरकोपरे श्रीमदाद्भ्रंसतां स्थानात् देवदैत्यो नरेश्वरा भवन्तो एतद्विज्ञायो देहद्युत्पादमन्तवत् मां यजन्तो ध्वरिर्युक्ता प्रजा धर्मेण रक्षतो सन्तवन्तो प्रजातन्तो सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं च सेवन्तो मञ्चित्ता विचरिष्यति उदासीनाश्वति यादावात्मा राम धृतव्रतो मय्याविश्य मनः सम्यक् मामन्ते ब्रह्मयास्यतो। भगवान श्री कृष्ण का नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपति हो, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की मद में चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मत वाले हो जाते हैं। है नय स्वेन रावण नरकासुर आदि अनेकों देवता दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इससे संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्य संभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा आयोजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो यो ने संभाव से मेरा प्रसाद
समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्मस्वरूप की ही प्राप्त हो जाओगे। श्री शुक उवाचो इत्युद्दिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वर तेषां नियुक्तं पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए हैं। सपर्याकारयामास सौ देवेन भारत नरदेवोच्तिर्वस्त्रिर्भूषणे सृग्विलेपने भोजयित्वावरान्नेन सुष्णातान् समलङ्कृतान् भोगे स्वविधिर्युक्तास्ताम्बूलादेर्नपोर्चिते ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलो विरजेजुर्मोचिता क्लेशान् प्रावृन्ते यथाग्रह रथा सदस्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितां प्रीणीय शून्यतिर्वाक्यं स्वदेशान् प्रत्यपापयत पाययत त एवं मोचिता कृक्षात् कृष्णेन स्वमहात्मना योस्तमेव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पते जगदो प्रकृतिरभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यथान्वसासद भगवांस्तथा चक्रुरतीन्द्रितः। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको रथ राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया। पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ गुणों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुरवाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं की महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप में गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशव पार्थाभ्यां संयुत प्रायात् स्वदेवेन पूजितो गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं संखान्तमूर्जितारयो हर्षयन्तः स्वस्वदोदुर्हृदां चासुकाव तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसो इन्द्रप्रस्थो निवासिनो मे निरेमागतं शान्तं राजा चात्मा मनोरथो अभिवन्द्यात् राजानं भीमार्जुन जनार्दनो सर्वामाश्रवयान् शक्रो रात्मना युधनिष्ठितं परीक्षेत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिसमें उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ वासियों का मन उस संकट ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया है। जब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया, भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सब कृत्य कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। निशम्यो धर्मराजस्तत्केशवेनानुकंपितम् आनंद श्लोकलामुंचन प्रेम नामनो वाच किंचनो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद की आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने त्रिशततमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन। हाँ, एक चीज़ आपको दिखाते हैं, लाओ दिया। ये जो है आपको सबको मालूम है, विदित है आपको कि देवी जी आई हैं ख्याति शर्मा। हेलो। तो ख्याति शर्मा आई हैं, इनकी वजह से जो है आजकल वीडियो कम आ पा रही हैं, ठीक है ना। तो आप अगर कहें तो इसकी वीडियो आपको दिखा दिया करें, क्योंकि दिन भर इसी में तो लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह का टाइम ऐसे ही बड़ी दीदी, ये देखो बड़ी दीदी आ गई है, और ये छोटी दीदी आ गई। ऐसी टाइम जो है इनमें इस समय लगा रहता है। तो इसलिए अगर आप कहें तो इनकी वीडियो भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का तो काम होता रहता है दिन भर। तो कहो इनकी वीडियो बना सकते हैं, इनकी वीडियो बना के। अगर आपको ऐसा चाहिए, देखना है, ख्याति जी की वीडियो देखनी है तो फिर हम इनकी वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। वरना कथा की तो मैं 2-3 दिन में आपको देने का प्रयास करता हूँ। अभी काफ़ी दिनों में मुलाकात हुई है, उसके लिए कोई बात नहीं, चलो आगे प्रयासरत रहेंगे। तो ख्याति जी की वीडियो अगर देखनी है तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे इनके ब्लॉग बनाने के, ठीक है। करते हैं आज की वीडियो को इति। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।